स्टूडेंट्स, आज जो है हम 7.4 का रिमेनिंग पार्ट जो है उसको सोल्व कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी तरह के ये क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी पार्शियल फ्रैक्शन उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अब देखो इस एक्सरसाइज में और जो आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज है उनमें आपको कई जैसे सिमिलरिटी दिखेगी, एक जैसे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है ना, एक जैसे क्वेश्चन दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए देखो क्या क्या तरीके हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन को नेक्स्ट एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे, लेकिन पहले इस वाली एक्सरसाइज में देखो आप। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज में क्या करना है आपको देखो अपॉन में डिनोमिनेटर में जो है 10 से लेकर के 10 क्वेश्चन से लेकर के और 15 क्वेश्चन तक आपके ऊपर ओनली 1 है। ठीक है, कांस्टेंट है। आपको कैसे इन क्वेश्चंस को पहचानना है वो देखो आप पहले। पहचानना कैसे कि मैं क्या ये प्रोसेस अप्लाई करना है कि नहीं करना वो बता रहा हूं मैं आपको। तो ऊपर आपकी कांस्टेंट है, ठीक है, ऊपर आपकी कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो रूट में हो चाहे विदाउट रूट हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे रूट में है या विदाउट रूट है, आपको 100% यही प्रोसेस अप्लाई करना है और कोई प्रोसेस आपने नहीं सोचना मतलब। ठीक है, ऊपर अगर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे वो रूट में है चाहे विदाउट रूट है। ठीक है, आपको यही प्रोसेस अप्लाई करना है। अब करना क्या है इसके अंदर आपको, तो यहाँ 10 से लेकर के 23 तक या अप्रोक्स सारे क्वेश्चन जो है 25 तक सभी क्वेश्चन में एक ही प्रोसेस है, कोई भी इसमें नया क्वेश्चन नहीं है, सारे एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन आज का आपको करवा रहा हूँ और बाकी पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है। देखो करना क्या है आपको, अगर हमने 3 तरीके लिखे हैं हमारे पास जो आइडेंटिटीज है इस एक्सरसाइज में उनमें आपकी यही पैटर्न है, या तो x² - a² रूट में है, बिना रूट के है। ठीक है, और जो आपकी नेक्स्ट 5.6 जो आएगी उसमें भी इसी तरह के पैटर्न बनेंगे कि x² - a² चाहिए, इस तरह रूट में है या अपॉन में है। ठीक है, या विदाउट रूट है, इसी तरह का पैटर्न चल रहा है। तो ये 3 पैटर्न बन रहे हैं, या तो x² - a², x² + a² या फिर a² - x²। क्लियर? तो ये क्या है पैटर्न, इस पैटर्न में x वाले पार्ट का एक परफेक्ट स्क्वायर करना है। कांस्टेंट का तो हम परफेक्ट स्क्वायर वैसे ही बना लेते हैं नॉर्मल में, लेकिन जो x वाला जो पार्ट है, ये जितने भी x है इनको हमारे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे चेंज करना है। मैं फिर से और बताऊंगा अभी, लेकिन आपने 10th क्लास में सीखा। तो मेन पार्ट में देखो x वाला जो है पार्ट है x² है, तो x वाले पार्ट का हमारे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब इसमें एक चीज और पहचाननी है कि अब ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है x² - a² - x², ये आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ इसमें ये वाला फॉर्मेट बनेगा। कैसे कि उसमें जो x² वाली टर्म है, ये x² वाली टर्म है, ये अगर नेगेटिव है, जैसे कि आपकी क्वेश्चन नंबर आपके 12, 14 इन दोनों क्वेश्चन में 12 और 14 इन दोनों क्वेश्चन में आप देखो x² नेगेटिव वाला है, x² के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे 100% यही पैटर्न बनेगा, a² - x² बनेगा। ठीक है, अगर x² पॉजिटिव है तो इन दोनों में से कोई एक बनेगा। ठीक है ना, या तो x² - a² बनेगा या x² + a² बनेगा। अब वो हमारे को बनाने के बाद ही पता चलेगा कि ये बनेगा कि ये वाला पैटर्न बनेगा या ये वाला पैटर्न बनेगा, हमें चेक करना होगा। देखो कैसे आप रफ वर्क करोगे इसमें, ये x² + 2x + 2 इसको हम अलग से रफ वर्क में ले रहे हैं। ठीक है, आप देखो इसको मैं रफ में ले रहा हूं, ये रफ वर्क चल रहा है। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करता हूं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो आप x का जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, सीधे सीधा बता रहा हूं मैं आपको, मैंने 11th क्लास में भी सिखाया था ये कि x का जो कोएफिशिएंट है, जो भी कोएफिशिएंट है, क्या है इसका x का कोएफिशिएंट 2, इसको 2 से डिवाइड करो आप, और इसका स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर आप प्लस भी कर दो और माइनस भी कर दो। तो प्लस वाला तो हमें इनके साथ में रखना है और माइनस वाला कांस्टेंट में हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, x² + 2x, 2 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 1, 1 का स्क्वायर +1 और -1, बैलेंस करने के लिए प्लस करना है तो माइनस भी करना है, और ये वाला +2।
ठीक है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसी न किसी चीज का। तो ये बन गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और इधर बच गया आपका प्लस का वर्ग। ठीक है, तो ये आपका बन गया देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इस पैटर्न में। आगे देखो, इस पैटर्न में देखो अच्छे से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया। क्लियर है? तो इसी तरह सभी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है कि क्या करना है, जो x का जो कोएफिशिएंट है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे और उसका स्क्वायर ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको डायरेक्ट आप ये वाली स्टेप लिखोगे ऐड और सब्ट्रैक्ट वाली। ऐड वाला इधर रखोगे 1 माइनस वाला इधर प्लस 2। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ, अब आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो x स्क्वायर प्लस a 1 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी जाएगी log x प्लस c। अब इसको सेक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये log x प्लस 1 तो ऐसे रहेगा प्लस ये वाला पार्ट जो है वापस वही होगा, ये जो हमने इसी को सॉल्व करके ये लेके आए थे, इसको सॉल्व करके लेके आए थे, तो इसको वापस ये लिख लो रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, आंसर बाद में बहुत इजी है। मेन काम हमारा इन सभी क्वेश्चन में है, सभी क्वेश्चन के अंदर यहां से लेकर 10 से लेकर के 25 तक के जितने भी क्वेश्चन है इन सब में सिर्फ एक ही मेन काम है आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ये वाली स्टेप आपकी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप आपको हो गई, यहां से आप यहां तक पहुंचे, उसके बाद तो आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी होगी, इसके बाद आपको कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको काम करना है। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और मैंने कहा भी 14, ये दो ही क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनमें आपका ये वाला फॉर्मेट बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट बनेगा वहां पे रूट के अंदर। ठीक है, रूट के अंदर जो फॉर्मेट बनेगा ये वाला बनेगा। कैसे बना गया कि आप देखो इसमें x स्क्वायर वाली जो टर्म है वो नेगेटिव है। ठीक है, x स्क्वायर वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो 100% आपका यही जो है पैटर्न बनेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएं, देखो आप चाहो तो यहाँ पे दो तरीके कि इसको आप पहले तो यहाँ पे रफ में ले लेते हैं, मैंने कहा रफ में ले लो। ठीक है, इसका माइनस कॉमन निकाल दो पहले, इसको ओनली लिखो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ये रफ वर्क चल रहा है, ये फेयर वर्क नहीं करना तुमको, ये रफ वर्क चल रहा है कि आप इस तरह से इसका माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस आपका बाहर ही है, रफ इसलिए वो लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, अब वही काम कि आप x का जो कोएफिशिएंट है 6 उसका हाफ करो, मतलब उसे डिवाइड बाय 2 करो और उसी का स्क्वायर आप ऐड और सेपरेट कर दो। तो 6 का हाफ का स्क्वायर तो 6 बाय 2 3 का स्क्वायर 9 आपको यहाँ पे ऐड करना है और 9 ही आपको सेपरेट करना है, प्लस 9 माइनस 9 माइनस 7। क्लियर? तो ये वाला पार्ट देखो आपका क्या हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया और ये बच गया आपका माइनस का 16। ठीक है, लेकिन अगर माइनस भी कॉमन किया हुआ है, यहाँ पे बाहर एक माइनस चल रहा है। क्लियर है? तो उस माइनस से वापस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट बन गया आपका। क्लियर है? तो ये बन गया आपका 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसके प्लस यही लिखेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे आप चाहो डायरेक्ट भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली जो स्टेप हो डायरेक्ट लिख सकते हो, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये रेफर करने की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट बना सकते हो इस तरह से। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो i इक्वल देखो यहाँ पे, अब सीधी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो हमें कुछ काम नहीं है। यहाँ पे ये बन गया आपका 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया आपका रूट 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होती है sin इनवर्स x अपॉन a। तो sin इनवर्स x का मतलब x प्लस 3 अपॉन a का मतलब 4 प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। तो आंसर जो है वो निकालना बहुत इजी है। मेन स्टेप में बार बार बोल रहा हूँ आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली जो स्टेप है ये स्टेप आपको आनी चाहिए और इसका मैंने तरीका बता दिया। आपको रफ में करना है इस तरह से सारा काम और आपको डायरेक्ट यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बना करके ही दिखाना है। क्लियर है? तो अब देखो मैं लास्ट क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ आपको।
देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 मैं करवा रहा हूँ आपको। 13 भी इसी पैटर्न पे लिखा हुआ है सर। 13 में देखोगे तो आप इसी तरह लिखा हुआ है 1/√(x-1) और x-2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई आपको पहले ब्रैकेट ओपन करना है और सिंपल आपके जो फॉर्म है उस फॉर्म में लाना है हमको इसको, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में लाना है आपके। उसमें अगर आप ओपन करोगे ब्रैकेट तो क्या आएगा, उसमें आएगा x² - 2x + 2, इस तरह से कुछ आएगा, माइनस का 3x आएगा और माइनस का 3x + 2 आएगा, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर लेना। इसी तरह से आपको चेंज करोगे तो आपको इसका हाफ क्या होगा इसका, 12 में 13 की बात कर रहा हूँ, 13 में 3 का हाफ क्या होगा 3/2, ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर आपको 8 और सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 9/4 x² + -3x और प्लस 9/4 आपको ऐड करना है और 9/4 ही आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसको आप सोल्व करोगे तो ये 1/4 बचेगा, माइनस का -1/4 बचेगा। ये आपका बन गया यहाँ पे x - 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब उसके बाद आप आइडेंटिटी अप्लाई करोगे सीधे सीधा। अब इसमें देखो, इसमें ये आपकी कांस्टेंट जो है वो इस तरह से a और b के फॉर्म में दे रखे हैं, नंबर नहीं दे रखे यहाँ पे, तो इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो हम कोशिश करते हैं इसको कैसे करेंगे। करना तो आपको वही है, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोएफिशिएंट a + b, इसका हाफ और इसका स्क्वायर क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये a + b तो x प्लस यहाँ पर a + b/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस a + b का बैलेंस करने के लिए आपको माइनस भी करना होगा और प्लस में ये होगा a b। क्लियर? ठीक है। तो अब आगे देखो, ये बन गया आपका x - a + b/2 का होल स्क्वायर बन गया। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इस वाले पार्ट को सोल्व करो, रफ में सोल्व कर दो भाई। आपका माइनस का है a + b/2, ठीक है। क्या होगा उसको फेयर में बोल रहे, काम करो। मैंने इन दोनों का एलसीएम लेके माइनस को मैं बाहर निकाल दिया और एलसीएम लेकर के सोल्व किया, तो एलसीएम तो होगा इसका 4, यहां हो गया आपका a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर ब्रैकेट बोला हमने, और ये 4, ये ab है, एलसीएम में 4 तो ये प्लस का 4ab आ जाएगा। सॉरी ये माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया था, तो ये माइनस का 4ab आएगा। Now I equals to, देखो ये तो बन गया आपका x - a + b/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखो आपका a² + b² + 2ab और माइनस का 4ab, तो ये हो गया a² + b² - 2ab/4। तो ये आपका बन गया ऊपर a - b का होल स्क्वायर बन गया। इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या बन गया आपका a - b का होल स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे आएगा a - b अपॉन ये 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद तो हमें सीधी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ये रूट में, और इसके बाद आप सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। I equals to देखो (√x² - a²), तो क्या हो जाएगा log x - a + b/2 प्लस रूट ऑफ माइनस a - b/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और ये आपको वापस से प्लस c x - a + b/2 प्लस रूट वाला पार्ट, मैंने कहा रूट वाला पार्ट वापस क्या हो जाता है, जैसा हमने क्वेश्चन में वैसे वैसे हो जाएगा। तो वापस इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यही आएगा x - a एंड x - b। बिना सोचे समझे हम ये लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना, क्योंकि इसी को तो चेंज करके हम ये लेके आए, तो इसको इसी को वापस हम ये लिख सकते हैं स्टार्टिंग वाला पार्ट। तो ये हमने स्टार्टिंग वाला पार्ट लिखा, ये आपका आंसर है।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि इसमें कांस्टेंट की प्लेस पे जो है वो नंबर नहीं होकर के a प्लस बी लिखा हुआ था, a और b दिया हुआ था। ठीक है, बाकी प्रोसेस तो वो वही किया हमने, सिंपल सा मैंने ब्रैकेट ओपन किया, वही आपका इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाया और डायरेक्ट फिर आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। ठीक है, तो यहां से आप जो है आज के लिए होमवर्क आपका है 15 क्वेश्चन तक 1 है ऊपर। ठीक है, वो आप खुद करके लाओगे, उसमें 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं वो आप खुद करोगे, होमवर्क है। ठीक है ना, आज का होमवर्क आप आज ही मुझे सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।